आगाज में बात करेंगे मरियम नवाज की, जिन्होंने हुकूमत को निशाने पर रखा। हवेलिया में सोशल मीडिया कन्वेंशन से वीडियो लिंक से खिताब में कहा, दीवारों पर लिखा है इमरान खान जाने वाला है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र होती है। उन्होंने कहा, हुक्मरानों को जब पता चला कि हुकूमत जाने वाली है तो ये पहली फ्लाइट पकड़ लेंगे, भाग जाएंगे। पाकिस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं। जैसे ही इनको ये पता चला कि ये हुकूमत जाने वाली है, ये दुम दबाकर अभी पाकिस्तान से पहली फ्लाइट पकड़ेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत करने आए हुए, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। हवेलिया में सोशल मीडिया कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब किया। मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। 22 करोड़ अवाम की किस्मत है वो एक ऐसे शख्स के हवाले है जो लोटे घुमाता है, जो हिसाब किताब करके नाम निकालता है, जो जिन बूथों से फैसले करवाता है, और चाहे उसके लिए उसको मुल्क को आग में झोंकना पड़े। मरियम नवाज का कहना था कि लोग महंगाई बढ़ने पर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। जब आप कठपुतलियों को लेकर आते हैं, जब अवाम के वोट पे डाका डाल के आप आते हैं, तो फिर मुल्क का वही हाल होता है मेरे भाइयों जो आज पाकिस्तान में हालात हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा, 74 साल से वोट की बेहुरमती की जा रही है। आज अवाम को नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा समझ आ चुका है। और कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने मुखालिफिन को दो टोक बता दिया। कहा, फौज को इस तरह डिस्कस करने वाले याद रखें, सियासत में इनसे धोबी घाट वाला सलूक होगा। वजीर दाखिला ने महंगाई का भी एतराफ कर लिया। कहा, कोशिश है कि गरीब को रिलीफ मिले। जब आप फौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना, सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगे। इदारे का नाम मरियम नवाज शरीफ ने जो दिया है, ये कमकली है, नापायदारी है। कह रही थी कि नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था? कोई किसी गलतफहमी में न रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। बिलावल भुट्टो जरदानी ने महंगाई के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में कहा, खान साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, जिसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। कराची के अवाम इमरान से पूछ रहे हैं, आप तो कहते थे जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वजीर आजम चोर है। जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। जहां भी इमरान ने हाथ डाला है वहां तब्दीली नहीं तबाही मचाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब मुल्क का हर इदारा को, पूरा पाकिस्तान को वो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। कोई इदारा नहीं बचा, आज भी अपना कोशिश चल रहा है। हम खान साहब को इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करेंगे 30 नवंबर को। जो योम तासीस होगा वो पख्तूनख्वा में होगा। पीपल्स पार्टी ने कराची में पंडाल सजाया तो अपोजिशन ने जियालो को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध में 13 सालों में 1400 अरब रुपए की करप्शन की गई। बिलावल भुट्टो जरा बताए तो सही, पंजाब में आटा 55 रुपए और सिंध में 70 रुपए किलो क्यों मिल रहा है? सिंध के शहरी गटर का पानी पीने पर क्यों मजबूर हैं?
जनाब बिलावल जरदारी साहब, मुझे बताइए कि 13 साल में 8,900 अरब, आप 8.9 ट्रिलियन रुपीस आपके पास आए, कहाँ खर्च हुए? 13 साल में 1400 अरब की करप्शन आपने की, ऑडिटर जनरल कहता है। क्योंकि 13 साल में जो आपके 1.6 ट्रिलियन का डेवलपमेंट का बजट था 1600 अरब का, उसमें से 44% आपने करप्शन की। ये मैं नहीं कहता, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका बताता है। पंजाब में आटा 55 रुपए केजी है, सिंध में आटा 75 रुपए केजी क्यों है? 20 किलो की बोरी 400 रुपए महंगी है। 85% अवाम सिंध में गटरों का पानी पीते हैं। बिलावल साहब जवाब दीजिए। और पीपल्स पार्टी का बाग़े जिन्ना में जलसा, कितने आदमी थे? पुलिस के मुताबिक जलसे में 17 से 20 हज़ार अफराद ने शिरकत की। बात करते हैं, अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था कि ये अब तक का सबसे बड़ा जलसा होगा, सिक्योरिटी जराए तो कुछ और कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सियासी जमातों की जानिब से जब भी जलसा किया जाता है तो वो लाखों अफराद की मौजूदगी का दावा जरूर करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही दावा किया गया था कि जी जलसे में लाखों अफराद जो है वो शरीक हुए हैं, लेकिन हकायक इसके बरक्स दिखाई देते हैं। पुलिस का ये कहना है कि जलसे में 17 से 20 हज़ार अफराद ने शिरकत की है, जबकि स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें ये कहा गया है कि 13 से 15 हज़ार अफराद जो है वो शरीक हुए हैं। इसके अलावा जो हसासदारों के जराए बताते हैं वो ये कि 10,000 से 12,000 अफराद ने शिरकत की है। तो मुख्तलिफ अंदाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है लाखों अफराद की शिरकत का, लेकिन जो पुलिस और सिक्योरिटी इदारे रिपोर्ट देते हैं वो इसके बरक्स दिखाई देती है। जी अहमद, तफसील के लिए शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने शोहदाए कारसाज की बरसी पर जलसे का एहतमाम किया। सिंध भर से जियाले भी आए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर जलसा हो क्यों रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए सिंध भर से जियाले बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, पर ये जलसा क्यों किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है? क्या इन जियालों को ये बात भी मालूम है? चलिए जानते हैं। ये बिलावल की खुशी है, बिलावल की खुशी है। आप कहना क्या चाहते हैं? इसके लिए मनाए जाते हैं, लाड़काना से आए, इसके लिए मोहतरमा शहीद के लिए इधर आए हैं। इसका जलसा किस हवाले से? ये तो जब जाएंगे तो पता चलेगा ना। ये जो है ना महंगाई के खिलाफ होगा खास तौर। माशाल्लाह बहुत मजा होगा जी। ये भुट्टो का नारा लगाएंगे, बिलावल साहब को वोट देंगे, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। बहुत खुशा मिलेगा भाई, बहुत खुशा मिलेगा। बिलावल आएगा, नारा मारेगा, तकबीर करेगा, बहुत मजा आएगा। बहुत खुशी मनाएंगे, इधर तो घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आज का जलसा तो शोहदाए कारसाज के गम में मनाया जा रहा है, मगर अफसोस कि यहाँ आने वाले जियालों को इस बात का भी नहीं पता। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। बिजली पेट्रोल महंगा, IMF फिर भी मुतमईन नहीं। तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। ये महंगाई का तूफान कुछ ऐसा है कि जिसने ऑपोजिशन की सियासत में नई रूह फूंक दी है। PDM ने भी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी को मनाने का इम्कान अलबत्ता मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तावीज़ जाली निकला, महबूबा गले पड़ गई। अब सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड दोनों पर सवाल उठता है। असलम खोकर रिपोर्ट कर रहे हैं। PDM का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर मुशावरत तहरीक की नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। अहम पेशरफ्त के बाद मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 माह में 8 मरतबा पेट्रोल महंगा। 3 साल पहले पाकिस्तान के कुल कर्जे का हजम 25,000 अरब था, जो अब 45,000 अरब हो गया है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के लिए जैसे चरागाह बना दिया है। आम आदमी की चीखो पुकार आसमान पे पहुंच रही है। हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहिरों का ऐलान कर रहे हैं पूरे मुल्क में। जो ही एक मरहला मुकम्मल होगा तब तक PDM अगले मरहले का ऐलान करेगी। PDM सरबराह ने जादू टोने और सिलेक्शन की बात भी छेड़ दी कि तावीज़ जारी निकला और महबूबा गले पड़ गए। दोनों पर सवाल तो आता है, सेलेक्टेड पर भी आता है, सेलेक्टर पर भी आता है। पूछा गया जियालों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो साफ जवाब दे दिया नहीं जी,
चांस नहीं देंगे, हम कोई कच्चे खेल नहीं खेल रहे जी। पीडीएम की तहरीक में पसपाई का तासुर मुस्तरद करते हुए कहा, कुछ मारूजी वजूहात की वजह से पहले ये तहरीक रोकी गई थी, अब पीर को वफाकी दारुल हुकूमत में फिर सरबराही इजलास होगा। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद IMF गैर मुतमईन। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ारत ख़जाना ने मुज़ाकरात में नाकामी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पीर से बातचीत का दोबारा आगाज़ होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमती जतन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात, फरीकैन के दरमियान ताहाल इत्तेफाक राय न हो सका। पाकिस्तानी हुक्काम की IMF को बिजली टैरिफ ₹1.39 फी यूनिट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन ₹12.5 लीटर तक बढ़ाने पर ब्रीफिंग। टैक्स रेवेन्यू में इजाफे, गैस टैरिफ बढ़ाने और गर्दिशी कर्जे में कमी से मुताल्लिक इकदाम से भी आगाह किया। कड़ी शराइत मानने के बावजूद IMF ताहाल गैर मुतमईन। 500 अरब से ज्यादा के टैक्स इकदाम पर पहले ही जोर दिया जा चुका। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने मुज़ाकरात नाकाम होने की खबरों को रद्द कर दिया। कहा, पीर से बातचीत का दोबारा आगाज होगा जो कामयाबी तक जारी रहेगी। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक शेड्यूल के मुताबिक न्यूयॉर्क में मसरूफियात जारी रखे हुए हैं, जबकि सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम बदस्तूर वाशिंगटन में मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। समा के राब्ता करने पर पाकिस्तान में नुमाइंदा IMF ट्रीसा डबन ने कहा कि हमारी टीम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ एजेंडे को आगे बढ़ाने में मसरूफ है। इस्लाहात पर मुसलसल बातचीत छठे जायजे की तकमील की बुनियाद बन सकती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद भी हुकूमत ने कीमतों में इजाफा कर दिया। 3 साल से अवाम का मौशी कत्ल जारी है। इमरान शफकत की रिपोर्ट। कायदे इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पहले ही मान ली, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात नाकाम रहे। क्या ये है हुकूमत की हिकमत अमली? 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी ने अवाम को महंगाई से लहूलुहान कर दिया और नतीजा सिफर निकला। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2015 में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। तब इमरान नियाज़ी तनकीद किया करते थे। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत ने अवाम को तो धोखा दिया ही, साथ ही साथ IMF को भी चक्कर दे दिया। 3 साल से अवाम का मुआशी कत्ल जारी है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि IMF से मुज़ाकरात क्यों हुए, कौम को बताया जाए। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली के नतीजे में मुसलसल मायूसी और इंतशार फैलाकर रियासत और उसके शहरियों के दरमियान रिश्ते को कमजोर कर रही है। इमरान शफकत, समा, लाहौर। और अब ये जानिए कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने महंगाई का तोड़ निकाला तो क्या, अपने ट्वीट में लिखा तो क्या। घबराना नहीं है आपने, घबराइए नहीं। इमरान खान की टीम के एक वजीर फवाद चौधरी ने महंगाई का तोड़ निकाल लिया। ट्वीट में लिखा, आमदनी और रोजगार में इजाफा महंगाई का तोड़ है। तो क्या हुकूमत आमदनी और रोजगार में इजाफा करने जा रही है? जी नहीं, फवाद साहब उससे पहले लिखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स तनख्वाहों में इजाफा करे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। और सुनिए, इत्तलाआत के वजीर इत्तला देते हैं कि सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। फवाद चौधरी लिखते हैं कि आज कीमतें ऊपर हैं तो कल कम हो जाएंगी, मगर शौकत तरीन तो कह रहे थे महंगाई नीचे आने वाली नहीं। ये महंगाई जो है ना, ये नहीं चली जाएगी। ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। PTI के दौर में अब तक 4 वज़रा खजाना आ चुके हैं। हमाद अजहर मुख्तसर दौरानिये के लिए मुकर्रर हुए। उनको छोड़कर बाकी 3 यानी शौकत तरीन, अब्दुल हफीज शेख और असद उमर की कारकर्दगी का जायजा लें तो सबके दौर में महंगाई में इजाफा ही हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें, असद उमर ने यह कलमदान संभाला। उनके 9 माह में पेट्रोल ₹3.64 और डीजल ₹4.45 फी लीटर महंगा हुआ। चीनी की कीमत ₹11 और घी की कीमत ₹10 किलो बढ़ी, जबकि आटे की कीमत मुस्तहकम रही। उनके बाद अब्दुल हफीज शेख को जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके 2 साला दौर में पेट्रोल की कीमत ₹13 बढ़ी, जबकि डीजल के दाम में 47 पैसे कमी हुई।
चीनी की कीमत में 32 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। घी भी दुगना महंगा होकर 150 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा हुआ। हालिया वजीर खजाना शौकत तरीन की अगर बात की जाए तो उनके 6 माह में पेट्रोल 29 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। डीजल की कीमत 23 रुपए लीटर बढ़ी, जबकि चीनी 3 रुपए महंगी हुई और घी के दाम में 52 रुपए किलो का इजाफा देखा गया है। आटे की औसत कीमत भी 12 रुपए फी किलो बढ़कर 48 से 60 तक पहुंच गई है। बुरी खबर यह है कि मौजूदा वजीर खजाना ने यह कहा है कि फिलहाल महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है। और महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी ने कराची में एहतजाज किया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अवाम पर मुसलसल पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। आटा और चीनी माफिया कौम पर मुसल्लत है। चोरों पर मुश्तमिल टोला मुल्क को तबाह कर रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा और कमर तोड़ महंगाई, जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। कराची में बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हसन स्क्वायर तक अवामी एहतजाजी मार्च किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आटा और चीनी माफिया कौम पर मुसल्लत है। चोरों पर मुश्तमिल टोला मुल्क को तबाह कर रहा है। तेल और घी जैसी चीजों को मुसलसल महंगा किया जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और इसके नतीजे में अवाम का जीना दूभर हो गया है। और अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुक्मरान ये कहते हैं कि हम इसलिए महंगाई कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। जब पेट्रोल की कीमतें उस मार्केट में कम होती हैं तो ये कीमत कम नहीं करते। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल पेट्रोलियम बम फेंके जा रहे हैं। एहतजाजी मार्च में महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत के सताए शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर में ट्रांसपोर्ट मालिकान ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसी से कारोबार तबाह हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। डीजल की फी लीटर कीमत में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स भी चकरा कर रह गए। बस मालकान ने पीर को इजलास तलब कर लिया और हड़ताल का इंदिया दे दिया। ट्रक मालकान ने भी इजाफा मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पुरानी कीमत बहाल करने का मुतालबा किया है। एक अमल बना के अगर खुद ही गाड़ियाँ खड़ी गवर्नमेंट ने जिस तरह प्लान किया है उससे खड़ी होनी है तो उससे पहले हम खुद खड़ी कर दें। 23% डीजल बढ़ गया एक महीने के अंदर अंदर। ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से मुस्तरद करता हूँ और वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब से मैं अपील करता हूँ कि वो इस इजाफे को फिलफौर वापस करवाएं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कीमतों में इजाफे पर मार्केटिंग कंपनियों ने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। कंपनी और रेगुलेटर्स आपस में मिल गए हुए हैं। इन्होंने 8 से 10 अरब रुपए की दिहाड़ी इनकी लगी है, जिसमें हमारे रेगुलेटर्स भी शामिल हैं और जिसमें हमारी कंपनीज भी शामिल हैं। पिछले 3 साल में पेट्रोल की फी लीटर में 43 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 22 रुपए इजाफा हो चुका है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने आज फिर शोला बयानी के जौहर दिखाए। हवेलिया में कन्वेंशन से खिताब में कहा, अब पाकिस्तान के आयन और कानून की कीमत पर मुफाहमत करना मुल्क और अवाम से गद्दारी होगी। इज्जत से जीने और आने वाली नस्लों को बेहतर सिमत देनी है तो आयन की बालादस्ती के लिए मुजाहिमत करना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ दिसंबर के लिए जल्द बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 70 सालों में आईन कानून को तोड़ने वालों से जो मुफाहमत होती रही, ये आज उसी का नतीजा। कहते हो कि नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चलेगा, मुफाहमत का बयानिया चलेगा। अब मुफाहमत करना पाकिस्तान से गद्दारी होगी। असूलों पर समझौता करना, आईन कानून तोड़ने वालों से मुफाहमत करना 22 करोड़ आवाम से गद्दारी है। महंगाई को नीचे लाना है, मुश्किलात से निकलना है तो फिर मुजाहमत करना होगी। फैसले की खड़ी है, दिसंबर के महीने में फैसला करो, खेलने के लिए तैयार हो जाओ। बलूचिस्तान में सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
तहरीक अदम एतमाद 20 अक्टूबर को पेश की जाएगी। नाराज अरकान ने नया पार्लिमानी लीडर चुनने का फैसला कर लिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में सियासी बहरान जारी है। BAP के नाराज अरकान हार मानने को तैयार नहीं। कोयटा में इजलास मुनक्किद किया। कायम मकाम सदर ज़हूर बोलेदी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद नया पार्लिमानी लीडर चुना जाएगा। इधर गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि PDM बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही है। पहले वो जाम साहब से इंतकाम डायरेक्ट लेना चाहते थे, वहाँ पे उनका नहीं बना, उनके पास नंबर्स नहीं थे, पीछे हट गए। अब पीछे बैठ के तबकियां दे रहे हैं और बाप पार्टी के दोस्तों को आगे लगा के बाप पार्टी ही के खिलाफ, बाप पार्टी ही के दोस्तों के तवज्जुह से साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल ने भी पार्टी जनरल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहा कि कायम मकाम सदर और तर्जुमान की तकर्रूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा खत गैर आईनी है, इसे वापस लेकर तस्दीक की जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।